सो हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं हूं प्रशांत गौतम। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। हाँ, आप सभी को इस नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर। आज जो है कह सकते हैं आज तो 2 तारीख है, लेकिन हमने मतलब 1 तारीख को वीडियो नहीं बनाया, तो हम सोचे कि जिस दिन बनाएंगे उसी दिन हमारा हैप्पी न्यू ईयर रहेगा। सो आज की आपको हार्दिक शुभकामनाएं हैप्पी न्यू ईयर की। चलिए अब हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, जो कि है हमारा जो टॉपिक है वो हम आज पढ़ेंगे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आज डेट क्या है? 2/1/2026। ठीक, 2/1/2026। आज हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या पढ़ेंगे भैया? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हमने आपको बताया था कि जितने भी टेंस के पार्ट होते हैं उसके सभी के 4 पार्ट होते हैं, जैसे अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। तो अब हम थोड़ा सा इसकी पहचान के बारे में जान लेते हैं। अगर हम पहचान मतलब कि फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कैसे पहचानेंगे, उसको हम उसकी पहचान जान लेते हैं। तो पहचान उसकी क्या हो जाएगी? पहचान क्या हो जाएगी? पहचान हो जाएगी रहा होगा, लास्ट में वाक्य के अंत में रहा होगा। ये मैं जो लिख रहा हूँ, ये वाक्य के अंत में रहा होगा आएगा, या रही होगी, रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे। ठीक, क्या होगा कि रहे होंगे, रहा होगा, रही होगी और रहे होंगे। ये जहाँ पर वाक्य जिस वाक्य के अंत में आता है वो क्या हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। जिस वाक्य के अंत में आता है वो क्या हो जाता है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाता है। मतलब रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब हम इसकी हेल्पिंग वर्ब की अगर हम बात करते हैं तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी भैया? हेल्पिंग वर्ब इसकी हो जाएगी, हेल्पिंग वर्ब में क्या हो जाएगी? जैसे हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या थी हेल्पिंग वर्ब? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब थी विल और शैल। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब हो जाएगी विल, ठीक, थोड़ा रुक जाइए, विल बी, यहाँ पर बी जुड़ जाएगा, विल बी और क्या हो जाएगा? शैल बी। विल बी और शैल बी क्या हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब विल बी और शैल बी, ये हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब हो जाएगा। अब अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो है सब्जेक्ट के अनुसार कैसे कैसे क्या लिखना होता है, तो ये समझिएगा। आई और वी के साथ हमेशा क्या यहाँ पर प्रयोग होगा? शैल बी। अब बाकी सभी के साथ क्या होगा? बाकी सभी के साथ हम विल का प्रयोग करेंगे। जैसे सभी के साथ का मतलब उसमें हो जाएगा ही, सी, इट, यू, वी नहीं रहेगा, यू, वी और फिर क्या हो जाएगा? दे। इन सभी के साथ हम किसका प्रयोग करेंगे? इन सभी के साथ हम प्रयोग करेंगे विल बी का हम इसका प्रयोग करेंगे। ठीक, विल बी को हम लिखेंगे। समझ में आया ना आपको? कि मतलब कि यहाँ पर एक जो हेल्पिंग वर्ब है, एक शैल बी हो जाएगा और एक क्या हो जाएगा? विल बी हो जाएगा। जहाँ पर शैल बी और विल बी की बात की जाएगी वहाँ पर क्या हो जाएगा? वहाँ पर फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस होता है। ठीक,
अब हम इससे अगर बेसिक स्ट्रक्चर की मतलब कि पहले सेंटेंस के बारे में अगर हम पढ़ेंगे तो इसका पहला सेंटेंस क्या हो जाएगा, पहला सेंटेंस हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस। क्या हो जाएगा, अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस अब हम पढ़ने जा रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस, ठीक। अफर्मेटिव सेंटेंस अब हम इसका जो पहला जो पार्ट होता है वो होता है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की अगर हिंदी की बात करें तो उसे हम क्या कहते हैं, साधारण वाक्य। क्या कहेंगे, साधारण अफर्मेटिव की हिंदी क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। अफर्मेटिव को हिंदी में क्या कहेंगे, साधारण वाक्य। अब इस अफर्मेटिव सेंटेंस का जो एक स्ट्रक्चर होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करेंगे, ट्रांसलेशन करना स्टार्ट करेंगे। वो स्ट्रक्चर क्या होता है, कुछ स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होता है। एक हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर क्या हो जाएगा सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, अरे यार, सब्जेक्ट फिर हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगा, विल बी, उसके बाद शैल बी, सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, फिर उसके बाद जो है सब्जेक्ट विल बी, शैल बी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर उसमें हम क्या जोड़ देंगे, आईएनजी, फिर उसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी, फिर इसमें क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा बेसिक फॉर्म होगा। जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस टेंस की भैया बात करेंगे, जहाँ जहाँ कंटिन्यूअस टेंस की बात करेंगे, जहाँ जहाँ रहा रही रहे आएगा, वहाँ वहाँ आप समझ लीजिएगा कि वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगते हैं। ठीक, तो ये हमारा जो है, ये हमारा सेंटेंस कुछ ऐसे, इसका बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया। क्या हो गया, इसका कुछ बेसिक स्ट्रक्चर कुछ ऐसे बनकर तैयार हो गया। रुकिए थोड़ा इन खोल लें। ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर कुछ बनकर ये हमारा तैयार हो गया। ठीक, अब ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर बनकर तैयार हो गया। अब हम अगर हमको ट्रांसलेशन करना होगा तो हम चलिए ट्रांसलेशन करते हैं। राजू जा रहा होगा, मतलब देख लीजिए ट्रांसलेशन जो है हम 0 से स्टार्ट करते हैं, मतलब एकदम सिंपल से स्टार्ट करेंगे और कुछ कॉम्प्लेक्स तक ले जाएंगे। तो जैसे अगर साधारण वाक्य की अगर हम बात करेंगे तो साधारण वाक्य में है कि राजू जा रहा होगा। क्या हो जाएगा, तो पहला क्या है, राजू जा रहा होगा, राजू जा रहा होगा। अब राजू जा रहा होगा, यहाँ पर देख लीजिए, ना तो इसमें नेगेटिव सेंटेंस की बात की गई है ना तो इंट्रोगेटिव। ये क्या है, साधारण वाक्य है। मतलब साधारण वाक्य का मतलब हो जाएगा ये, साधारण वाक्य का मतलब कि ये जो है अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाए। अब इसमें होगा, जा रहा होगा ना, आ गया ना, तो इसका मतलब अब इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है, इसमें केवल सब्जेक्ट दे दिया है और इसमें पहचानी सब्जेक्ट दे दिया है, वर्ब दे दिया है, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। मीन्स ये पूरा सेंटेंस अभी कंप्लीट नहीं है। फिलहाल हम पूरा सेंटेंस बताएंगे जो कि पूरा कंप्लीट रहेगा। तो राजू जा रहा होगा। अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो कैसे करेंगे, तो इसकी अगर अंग्रेजी लिखेंगे मतलब ट्रांसलेशन करेंगे तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, राजू। ठीक, राजू। अब ये है कि नाम, यहाँ पर नाम की ऐड कर लीजिएगा, नेम। तो मतलब राजू क्या है, नाम है। तो नाम के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, विल। राजू विल बी
राजू विल बी गोइंग। गो गो हो जाएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और उसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी, तो राजू विल बी गोइंग। ठीक, राजू विल बी गोइंग, राजू विल बी गोइंग। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा पहला सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब दूसरे सेंटेंस की बात करें तो वे सो रहे होंगे। क्या है कि अगर हम बात करें कि वे सो रहे होंगे तो उसका क्या मतलब ट्रांसलेशन होगा, वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे, वे सो रहे होंगे। तो इसका क्या ट्रांसलेशन होगा, वे सो रहे होंगे। तो वे सो रहे होंगे का मतलब हो जाएगा दे, वे की अंग्रेजी क्या हो जाएगी दे। अब यहाँ पर देख लीजिए दे यहाँ पर लिखा है, उसके साथ हम क्या प्रयोग करेंगे विल बी, दे विल बी, दे विल बी। अब सोना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा स्लीप। यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट नहीं दिया। अगर ये कहते कि वे बेड पर सो रहे होंगे तो वहां पर ऑब्जेक्ट बेड हो जाता, लेकिन अभी यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं दिया है। अभी केवल वर्ब और सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के ही बारे में बात चल रही है। तो दे विल बी स्लीपिंग, स्लीप, स्लीप क्या हो जाएगा सोना, और उसमें हम क्या जोड़ देंगे आईएनजी। तो दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग, दे विल बी स्लीपिंग। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। हम उतना ज्यादा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बता रहे हैं कि आपको नहीं समझ में आ रहा। धीरे धीरे हम आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग मतलब बेसिक क्लियर करते हुए चल रहे हैं ताकि आपको असुविधा ना हो समझने में और सीखने में। तीसरे सेंटेंस की हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अगर तीसरे सेंटेंस की अगर हम बात करें, तीसरा सेंटेंस क्या होगा कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे, हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। क्या है कि हम क्रिकेट खेल रहे होंगे। अब इसमें देख लीजिए ऑब्जेक्ट आ गया कि नहीं, क्रिकेट इसमें क्या खेल रहे होंगे क्रिकेट हो गया, तो इसमें ऑब्जेक्ट आ गया। तो अब हम इसका ट्रांसलेशन करते हैं। सबसे पहले इसको पहचानते हैं कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है कि नहीं। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस में मतलब गा रहे होंगे, रहे होंगे, रहे होंगे, मतलब ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। अब इसका अगर ट्रांसलेशन करना है तो यहाँ पर वी की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, मतलब हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी वी, हम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, हम की अंग्रेजी हो जाएगी वी। तो वी हो जाएगी। अब वी के साथ हम क्या प्रयोग करेंगे, वी के साथ हम सैल का प्रयोग करते हैं। क्या प्रयोग करते हैं सैल। और यहाँ पर कंटिन्यूअस की बात करते हैं तो सैल, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा वी, वी सैल बी, वी सैल बी। अब उसके बाद खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्ले, खेलना का अंग्रेजी क्या हो जाएगा प्ले। ठीक, अब प्ले में आईएनजी जोड़ देंगे तो हो जाएगा क्या प्लेइंग। तो वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग, वी शैल बी प्लेइंग क्रिकेट, क्रिकेट, वी शैल बी प्लेइंग 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 क्रिकेट। अब चौथे सेंटेंस की अगर हम बात करें तो चौथा सेंटेंस हो जाएगा हमारा कि तुम इस समय चाय पी रहे होंगे, तुम इस समय चाय पी रहे होंगे या होगे। तुम इस समय चाय पी रहे होगे, तुम इस समय चाय पी रहे होगे। तो अब हमको अगर इसका अगर ट्रांसलेशन करना है कि तुम इस समय चाय पी रहे होगे, तो यहाँ पर देख लीजिए रहे होगे आ रहा है ना भैया। जब रहे होगे आ रहा है तो क्या हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। ठीक, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा। और ये यहाँ पर ना तो नहीं दिया है, ना तो कोई क्वेश्चन मार्क वाला वर्ड दिया है, मतलब ना तो कोई क्वेश्चन पूछ रहा है। तो क्या हो जाएगा अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ठीक, अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा। ये तो समझ में आया। तो अफर्मेटिव सेंटेंस हो जाएगा तो अब हम यही रूल अप्लाई कर देंगे। तो तुम की अंग्रेजी क्या हो जाएगी यू,
यू। अब यू के साथ हम कौन से हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे? यू के साथ हमेशा हम क्या प्रयोग करेंगे? विल। तो यू विल, उसके बाद क्या हो जाएगा? बी। यू विल बी, यू विल बी। अब उसके बाद पी रहे होंगे। पी रहे का मतलब कोई की पीना होगा, ड्रिंकिंग नहीं। ड्रिंकिंग मतलब वाइन, अगर कोई अगर शराब पी रहा होता तो वहां पर ड्रिंकिंग का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर चाय चुस्कियों से पी जाती है तो वहां पर टेकिंग लिखेंगे, मतलब टेक लिखेंगे। यू विल बी टेक, यू विल बी टेक, टेक यार टाक ले दिया। यू विल बी टेक। अब टेक में आईएनजी हम जोड़ देंगे तो ये क्या हो जाएगा? टेकिंग। यू विल बी टेकिंग, यू विल बी टेकिंग, यू विल बी टेकिंग टी। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा भैया? टी। क्या ले रहे होंगे? चाय ले रहे होंगे, टी। अब ये यहाँ पर क्या है कि इस समय, ये समय की बात करें, समय हमेशा बाद में लिखा जाता है। तो ऑन दिस टाइम, ऑन दिस टाइम। तो यू विल बी टेकिंग टी ऑन दिस टाइम, यू विल बी टेकिंग टी ऑन दिस टाइम, यू विल बी टेकिंग ऑन दिस टाइम। अब चलिए पांचवें सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। पांचवा सेंटेंस क्या है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। क्या है कि मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, पढ़ रहा हूँगा। मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा, मैं अपनी पुस्तक पढ़ रहा हूँगा। अब इसका ट्रांसलेशन करना है तो कुछ आप अपना दिमाग लगाइए भैया, बहुत लगाएं। आप अपना कुछ बताइए। अब देख लीजिए कि मैं के साथ क्या है? आई है, मतलब मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? आई। जैसे आई आया वैसे हमारे दिमाग में तुरंत आ जाना चाहिए कि यहाँ पर हम विल बी का प्रयोग नहीं करेंगे, शैल बी का प्रयोग करेंगे। तो आई शैल बी, आई शैल बी, आई शैल बी। अब क्या है कि आई शैल बी, अब उसमें ऑब्जेक्ट वर्ब, मेन वर्ब क्या है? पढ़ना। पढ़ना की अंग्रेजी क्या हो जाएगा? रीड। रीड। अब रीड में हम क्या जोड़ देंगे? आईएनजी। तो आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग, आई शैल बी रीडिंग। अब उसके बाद ये देख लीजिए, अपनी पुस्तक, किसकी पुस्तक पढ़ रहा था? अपनी पुस्तक पढ़ रहा था। ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा? अपनी पुस्तक। तो आई का अपना क्या हो जाएगा? माई। ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? माई बुक, आई माई बुक। तो आई शैल बी रीडिंग माई बुक, आई शैल बी रीडिंग माई बुक। तो ये हमारा जो है पास्ट, सॉरी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का जो अफर्मेटिव जो सेंटेंस था वो क्लियर हुआ आपको। आई होप आपको समझ में आया होगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू यार। हाँ, एक चीज आपसे यही कहना था कि अगर कुछ समझ में आ रहा है, कुछ समझ पा रहे हैं तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए, आपको फिर से नए ईयर की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका भविष्य उज्जवल और गरिमामय हो। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।